हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीसी वन सा। दोस्तों, आज मैं अपने मॉर्निंग की पूरी टीम के साथ तो उपलब्ध हूँ। दुर्भाग्य है कि एक मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है और फिर भी एक बड़े ही प्लान के साथ आपके बीच हूँ। अब वो क्या है प्लान, कैसे करना है, क्या करना है। जैसा कि सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक आ चुके हैं और बच्चों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सारे बच्चे अपने सेंटर्स को लेके परेशान हैं। सर मेरा यहाँ सेंटर गया, सर मुझे फेल होने का डर सता रहा है। और इसी आज आपके फेल होने के डर को भगाने के लिए परिवर्तन क्लासेस की पूरी टीम ने एक प्लान बनाया है और उस प्लान को शेयर करने के लिए आज मैं आपके बीच में हूं। और वो क्या है प्लान, कैसा है, वो सब आपके बीच होगा और किस प्रकार से हम उसको निभाएंगे। निभाने का मतलब है किस प्रकार से हम आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पास करवाएंगे फुल्ली सियोरिटी के साथ। वो सारी चीजें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए अपनी टीम से मैं परिचय करवा देता हूं आपकी। जैसे कि जितना भी मैं कहूं उतना कम है। बात किया जाए तो मेरे साथ हमेशा, चाहे मेरी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो परिवर्तन क्लासेस की, हमेशा परिवर्तन क्लासेस को दिलों दिमाग दोनों तरीके से सपोर्ट किया मिस जूही विश्वकर्मा, मैथ्स फैकल्टी और जरूरत पड़ने पे फिजिक्स फैकल्टी, और मेरे क्लासमेट, मेरे परम प्रिय मित्र प्रीतम मिश्रा जी। जैसा कि आप लोगों ने क्लास लिया भी और हमेशा परिवर्तन क्लासेस में बड़ी योगदान रहा और आज के डेट में भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का कार्य कर रहे हैं। और ये शपथ है कि मिलके हम बोर्ड एग्जाम को पास करवाएंगे। मास्टर प्रीतम मिश्रा, इंग्लिश फैकल्टी। और दोस्तों, खुद मैं आपको जरूरत पड़ने पे फिजिक्स, जरूरत पड़ने पे केमिस्ट्री, जरूरत पड़ने पे मैथमेटिक्स। दुर्भाग्य रहा कि आज बायो की फैकल्टी मैम हमारे बीच उपलब्ध नहीं हो पाई किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपके प्लान पे चलता हूं और उसके बाद मैं इन लोग को भी मौका दूंगा, आपको भी मौका मिलेगा। क्या चीजें विपरीत हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो सारी चीजें होंगी। तो ये क्या है प्लान, देखो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा साइड दे दीजिएगा। जो हमारी क्लासेस रेगुलर चलती है, इस क्लास को मैं नाम दे देता हूं रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास का मतलब जो आज तक आप करते आए हैं वो हमारा हो गया रेगुलर क्लास थी और वो कंटिन्यू रहेगी। कब तक? आपके बोर्ड एग्जाम की फिक्स डेट आने के 2 दिन पहले तक। अच्छा, अब मैं आज नया क्या करने वाला हूं? आज नया मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं कैप्सूल कोर्स। अब ये कैप्सूल कोर्स में ये आप मत सोचिएगा कोई ऐसा चमत्कारिक कैप्सूल होगा जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम पास कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या है चीजें, देखो दोस्तों। जैसे रेगुलर क्लासेस में जो क्लासेस हम लोग करते थे, फिजिक्स मिलती थी, केमिस्ट्री मिलती थी, मैथ्स मिलती थी, बायोलॉजी मिलती थी और इंग्लिश मिलती थी। एक सब्जेक्ट आपका होता था जो कि इसमें नहीं चलता था, वो होता था आपके हिंदी का। और हिंदी भी अगर मैं मार्किंग लहजे से बात करूं तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपके लिए मार्किंग लहजे से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, उतना ही मार्क्स आपको हिंदी भी देती है। तो कैप्सूल कोर्स में आपका एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाएगा और वो क्या होगा? हिंदी का सब्जेक्ट होगा। चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी मेरे भाई। क्या डिफरेंट होगा? यहां पे हम आते थे तो एक चैप्टर स्टार्ट करते थे और मेरे साथ सारी फैकल्टी आपको हेडिंग हेडिंग पढ़ाती रहती थी, हेडिंग हेडिंग चलते रहते थे। यहां पे चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। हम आएंगे बोर्ड एग्जाम को दिमाग में रखते हुए अपने अनुभवों के आधार पे एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के और पूरा पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और पूरा पूरा आंसर होगा और कोशिश होगी कि आपको किसी भी तरीके से लर्न करवा दिया जाए। लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम ये वर्क करेंगे और संडे के दिन हम आपको एक प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे और वो प्रैक्टिस सेशन बोर्ड एग्जाम की आपके पास कॉपी होगी। जस्ट लाइक बोर्ड एग्जाम जैसा आपके पास पेपर भी होने वाला है। इट मीन जो सारा प्लान है कि आपको कैसे
अपने साथ साथ पी परिवर्तन क्लासेस का भी नाम रोशन करना है। और वो नाम रोशन करने का मतलब घर घर घूम के प्रचार नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है कि प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वो क्या रीजन है? वो बस एक रीजन है, गॉट 90+। अगर आपके परसेंटेज 90+ आ जाते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि इस एरिया के लिए एक अलग माहौल होगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि 90+ लाना, एक साथ दो निशाना, जिंदगी भर के लिए टैग लगा लिया कि मैं तो 90+ था। और सरकार एक इंस्पायर स्कॉलरशिप देती है। अभी तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की आ चुकी हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप में आपको क्या है, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ईयरली आपको 1 लाख रुपया सरकार से मिलता है। 1 लाख मिलने का मतलब है कि अगर एवरेज बात किया जाए तो 10,000 रुपए आप मंथली इनकम करने लगते हो। और वहां से आपका कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे पथ से अगल बगल कर सकती है, तुम्हारे पथ से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। दूसरा फायदा भी सरकार की एक योजना चल रही है, अगर आप गांव में रहते हैं और आपके गांव की जो सड़क होगी वो आपके नाम से होगी, तो इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको बुला के सम्मानित किया जाएगा। और बाकी जो उपहार योजनाएं चल रही हैं, लैपटॉप योजना, टैबलेट योजना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, वो सब कुछ हमारे हाथों में है कि हम अपने आप को कितना बदल सकते हैं। और जिद्द है, अगर पकड़ लिया 90+ लाना है तो लाने वाले लाते हैं, हर साल रिजल्ट आता है और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप हमारे साथ अगर वास्तव में मेहनत करते हो तो हम आपको वहां पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। आओ, कैसे क्या होने वाला है, शेड्यूल क्या होने वाला है, कैसे क्लासेस चलने वाली है। कल से 1 फरवरी से 40 से 45 दिन का आपको मौका मिलेगा। 45 दिन के बाद हमें जहां तक लगता है कि चुनाव 10 मार्च को रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद नई सरकार का गठन, शपथ पत्र हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल जारी होगा। बोर्ड ने अपना काम कर लिया है, बस नए सरकार का इंतजार है कि किसकी सरकार बनने वाली है। अनिश्चितताओं का खेल है। जो भी सरकार, नई सरकार बनने के बाद आपके काम जारी कर दिए जाएंगे। तो भैया, पास आपको होना है, मुझे पास करवाना है। कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा सक्रिय आप रहेंगे तभी इस मुकाम को हम हासिल कर पाएंगे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। जैसे अभी थोड़ी सी रेगुलर क्लासेस आपकी कल से ध्यान से सुन लीजिएगा, उठना आपको है। अगर दिमाग में 90+ रहेगा तो उठ जाओगे। क्लासेस आपकी 6:30 स्टार्ट होगी, ध्यान से सुन लो। 6:30 से लेकर के 7:50 तक, 6:30 से लेकर के 7 बज के कितना दिख रहा है, केवल 20 मिनट। तो ये 20 मिनट में 19 मिनट नहीं होगा। इस 20 मिनट में मैं आपकी फिजिक्स करने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, 6:30 से सॉरी गलती से मैंने 7:50 लिख दिया। 6:30 से 6:50 आगे हम बढ़ते हैं मेरे भैया। 6:50 से मैं आ जाऊंगा 7:10 तक और मैं केमिस्ट्री करूंगा और इसके बाद मैं इस क्लास से चला जाऊंगा। इसके तुरंत बाद आपके क्लास में एंट्री होगी 7:10 से लेके 7:30 तक प्रीतम सर की। और ये आपको इंग्लिश करने वाले हैं। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और इधर क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। और 7:30 से 7:50 तक आपका होने वाला है मेरे भाई मैथ और बायो की क्लास, जो कि कंटिन्यू होती है जूही मैम के द्वारा और बायो वाली मैम के द्वारा। अच्छा, उसके बाद देखो ये चीजें हमें लगता है फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया। अब हम तुरंत एंट्री लेंगे कहां पे, कैप्सूल कोर्स में। अब देखो क्लास कैसे स्टार्ट, कहां तक मिशन पहुंचा था मेरे भैया, 7:50 तक। 7:50 पे पुनः मैं आपके क्लास में आऊंगा और 8:10 तक मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा मेरे भाई। और मेरे हिंदी की क्लास को ये मत सोचना कि ये केवल 12वीं पास होने के लिए क्लास है। अगर वास्तव में आप नोट्स बनाएंगे ना तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एस 3 का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। एक अच्छी ग्रामर से लेकर के आपका जो भी गद्यांश हो, पद्यांश हो और ग्रामर का जो व्याकरण का पोर्शन होता है, सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी।
अब देखो 8:10 से 8:30 तक फिजिक्स की क्लास होगी। अब देखो मैं इधर फिजिक्स कर रहा हूं तो मैं यहां पे फिजिक्स नहीं करने वाला हूं, ये फिजिक्स की क्लास होगी जूही मैम की। उसके बाद 8:30 से 8:50 तक अब देखो, अब जो मैथ और बायो है ये चीजें बदल जाएंगी। अब मैथ मैं करूंगा इसमें, और जो बायो है वो बायो वाली मैम करेंगी। और उसके बाद 8:50 से लेकर के 9:10 तक आपके इंग्लिश की क्लास होगी जिसको कि प्रीतम सर करेंगे। और एक क्लास और आपकी बची है 9:10 से 9:30 तक, वो केमिस्ट्री की क्लास है। और जो मैम आपको बायो पढ़ाती हैं वही इस क्लास में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाली हैं। तो ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है मेरे भाई। अब बताओ मुझे 6:30 से लेकर के 9:30 बजे तक कितना हुआ टाइमिंग बताओ। 6:30 से 9:30 कितना हो गया? 3 आवर्स कंटिन्यू करके आप जाएंगे। और ये 3 इयर्स एक साइंटिफिक रीजन है। पूछो क्या? कोई बोर्ड एग्जाम आप देते हो कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स का होता है। 4 आवर्स का कोई एग्जाम नहीं होता है। तो 3 आवर्स में जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरीके से क्या है, कुछ ले करके निकल रहा है। फिर कोई बात नहीं आएगी। जो यहां से लोग निकलने के बाद खाली दिमाग शैतान का घर शैतानी करते हैं तो वो अब खाली नहीं रहेगा। यहां से निकलोगे तो दिमाग में आएगा घर जाना है, मुझे इतना काम है, इतना काम है और मुझे इस काम को करना होगा। ईमानदारी से आप इस कार्य को करते हो, मैं श्योरिटी देता हूं आज से कुछ भी तुम नहीं जानते हो, आज से तुम मुकाम ये पास आउट कर सकते हो मेरे भाई। अगर सोच है तो कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। और इम्पॉसिबल वर्ड कहता है कि अगर मुझे ध्यान से देखो तो मैं भी दिखता हूं, आई एम पॉसिबल। मैं सारी फैकल्टी के साथ, अब आपके दिमाग में होगा कि सारी फैकल्टी के साथ आने का क्या मतलब था। सारी फैकल्टी के साथ आने का एक ही रीजन था। चीजों को मैं अकेले भी बता सकता था, नहीं। अब यहां पे सबके दिमाग में ये बातें आएंगी कि नहीं, और ये दृष्टि से मैं कुछ गलत नहीं करवाने जा रहा हूं ना। ये सबके दिमाग में अगर इनके सहयोग से या बायो वाली मैम के सहयोग से अगर आपका 90+ आता है तो कम से कम आप दुआएं देंगे। आपके दिमाग में रहेगा कि मेहनत उन लोगों ने किया था और उसका रिस्पांस हम लोग को मिला। और वो ऐसी चीज रहेगी जो जीवन पर्यंत रहेगी। कभी भी उठाओगे और देखोगे 90+ है तो दिमाग में तुरंत आएगा वह परिवर्तन की देन है, और परिवर्तन में लगे हुए लोगों की देन है कि आज हम लोगों ने इतना मार्क्स प्राप्त कर लिया है। आई होप सारी चीजें आप लोग समझ लिए होंगे। अब मैं सीधे सीधे माइक को सौंपना चाहूंगा जूही मैम के, और ये भी कुछ कहना चाहेंगी, जो भी कुछ हो आपके सामने कहेंगी। और इसके बाद फिर हम सीधे सीधे लेके चलेंगे प्रीतम सर को, और ये भी कुछ बताएंगे, ठीक है। और कल से हमारा मिशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका पीपीसी वन शॉट में। तो जैसा सर ने बताया आपको कि कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी कैप्सूल कोर्स। तो आई होप आप लोग एकदम रेडी होंगे इसके लिए। रेडी हैं? ऐसा नो? यस मैम। ओके, तो फिर कल से देखा जाएगा कि कितना आप लोग उठ पाते हैं या फिर नहीं, या फिर कैसा आपका रिस्पांस रहा। ये आपको पता चलेगा 2 महीने के बाद, जब भी आपका एग्जाम होगा आपको उसका रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो थैंक यू। ठीक है, जैसा कि जूही मैम को आप लोगों ने सुना, इन्होंने बोला कि ये चीजें अभी कब क्लियर होंगी, जब आपका रिजल्ट आएगा तब क्लियर होंगी कि आपने कितना किया, हमने कितना किया, कमी हमारे में रही कि कमी आप में रही। लेकिन अगर दोनों में कमी शब्द को नहीं लाना है, अगर दोनों में कमी शब्द आ गया तो यही कमी दोनों मिला के नाकामी हमें बना देगी। और हमें नाकाम नहीं बनना है, हमें काम करना है और हम कुछ अच्छा करेंगे। तो सीधे चलते हैं प्रीतम सर के यहाँ। प्रीतम सर भी आपको कुछ कहेंगे। थैंक यू सर। Good morning to all of you. Good morning, sir. I'm here to be your best friend as a teacher. And I'm very thankful P-Parivartan classes. Here I'm presenting in front of you like a teacher. And we will meet in our next classes. Thank you for presenting. थैंक यू प्रीतम सर। और दोस्तों अब एक काम और आपसे, लास्ट का 2 मिनट मैं आपसे लूंगा, फिर मैं सीधे चलूंगा आपके क्रॉस क्वेश्चंस और उसके जवाब। वो 2 मिनट क्या है देखो,
दिसंबर महीने का समय था और हमारे बीच में करीब 55 से 60 लोगों की क्लास होती थी। तो जो भी बच्चे ठंड की वजह से या किसी भी कारण से नहीं आ रहे हैं, मैं तो अपने तरीके से ये चीजें ग्रुप में जाएंगी और आपका भी काम है लोगों को क्या करना, जोड़ देना, लोगों को बता देना, भाई देख अब तक आपने क्या किया, मैंने क्या किया, डजंट मैटर। आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है और इस कैप्सूल कोर्स से एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, इसलिए चलो आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू।